आदेश आदेश मीन राशि वालों, भैया अक्टूबर महीना आपका कैसा रहेगा। देखिए पहले थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दें, उसके बाद विस्तृत रूप से बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुखों की प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान हो रही है। अक्टूबर महीना आपके लिए सुखों की सौगात लेकर के आया है। हर प्रकार का सुख अक्टूबर महीने में आप भोग पाएंगे, इसमें कोई भी कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं दिखाई दे रही। व्यापार पार्टनरशिप में जो भी आपका था वो बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्टनरशिप के व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। त्योहारी सीजन है, त्योहारों का महीना है, तो यहाँ पर यदि आपका पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार है तो उसमें तरक्की के चांसेस सबसे ज्यादा इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं है। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य के स्वामी अपनी ही राशि में उच्च के हो रहे हैं, अपने ही घर में उच्च के हो रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही थी राहु के कारण, अब वो दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान आपको परेशान नहीं करने वाली। आपसी सामंजस्य पति पत्नी के बीच बढ़ेगा, एक दूसरे की बातों को समझेंगे, घर से कलह की स्थिति दूर होगी। जो घर में छोटी छोटी बातों पर कलह वाद विवाद हो जाता था उसमें बहुत कमी आप महसूस करेंगे। हालांकि पूरा खत्म तो नहीं होगा कि राहु अभी भी लग्न में ही है, लेकिन हाँ उसमें बहुत ज्यादा कमी इस गोचर काल के दौरान आप महसूस करेंगे। शनिदेव भाग्य में आपके बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन पैसे के मामले में आपको थोड़ा संघर्ष इस गोचर काल के दौरान करना पड़ेगा। पैसा आएगा, ऐसी बात नहीं कि पैसा ना आए। पैसा इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से आपके पास आ रहा है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए थोड़े एफर्ट्स आपको अधिक करने होंगे, या फिर कहे कि थोड़ी मेहनत आपको इस गोचर काल के दौरान अधिक करनी होगी। राजनीति में आपका वर्चस्व लहराने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। भाग्य का भी साथ इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहा है। और देखिए धन की बात करें ना तो भाग्य जुड़ गया, तो भाग्य प्रबल रूप से आपके साथ होगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि धन को प्राप्त करने में अक्टूबर महीने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपका पूर्ण रूप से साथ होने वाला है ना। अब बात करते हैं विस्तृत रूप से। सबसे पहले शुक्रदेव की बात करेंगे। शुक्रदेव आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो थर्ड हाउस के स्वामी अपनी ही राशि में अष्टम भाव में विराजमान है, तो इसका मतलब आपका पराक्रम जो है वो सही जगह लगेगा। अंतर्मुखी आप रहेंगे इस गोचर काल के दौरान। कोई आपको अपना लग सकता है, आपको कोई भा सकता है, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके पूर्व जन्म में आपके साथ रहा हो, और अचानक ही आप उससे मिलेंगे और आपको लगेगा ना जाने कब कब का आप दोनों का साथ रहा है। इसमें विपरीत लिंगी को मत लीजिए, कोई भी हो सकता है, समलिंगी भी हो सकता है, विपरीत लिंगी भी हो सकता है। पूर्व जन्म का कोई ना कोई आत्मा इसने मानव रूप धारण किया है, वो इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेगा। इंट्यूशंस पावर आपकी वो इस गोचर काल के दौरान स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। स्मार्ट वर्क करने पर आप ज्यादा फोकस करेंगे बजाय मेहनत करने की, और यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ भी होगा, क्योंकि गोचर जो दिखाई दे रहा है अक्टूबर महीने का उसमें स्मार्ट वर्क आपको स्मार्ट बनाने वाला है। स्मार्ट तो आप पहले से ही हैं। साढ़े के कारण जो दिक्कतें चल रही है उन दिक्कतों को समाप्त करने वाला यह गोचर होने वाला है। अब देखिए जो शुक्र देव है वो 13 अक्टूबर को राशि चेंज कर देंगे, तो राशि चेंज करके वो अपने ही घर को देखेंगे और भाग्य भाव में आ जाएंगे। तब क्या होगा, तो जो आपने अब तक सीखा है, जो आपके अंदर दबा हुआ ज्ञान है, उसकी बदौलत आप भाग्य का निर्माण कर पाएंगे। जैसे आपने कभी किसी टाइम में अकाउंटेंसी सीखी थी फॉर एग्जांपल, और उसके बाद समय के साथ उसको भूल गए थे, तो आपको अब ऐसा काम हो सकता है कि एकदम से आपको वो अकाउंटेंसी का काम मिल जाए जिसमें कि आप पारंगत हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार आप उस चीज को कर नहीं पा रहे थे, या फिर कहें कि आपने उसको अपने मन के कोने में, अपने दिमाग के कोने में ठा करके रख दिया था कि जब समय आएगा तब देखेंगे। तो इस तरह का कोई काम, इस तरह का कोई प्रसंग, इस तरह की कोई घटना आपके साथ होगी जिससे कि आप उस पूर्व में छोड़ी गई बात को दोबारा से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसका बहुत ज्यादा लाभ इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। अब बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव देखिए आपके भाग्येश हैं और आपके धनेश हैं।
धनेश और भाग्येश चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, तो भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है, धन का आगमन हो रहा है, न केवल धन का आगमन हो रहा है वरन सेविंग हो रही है। स्मार्ट वर्क आप कर ही रहे हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, और मेहनत तो करने से घबराते नहीं, मंगलदेव पूरी मेहनत करा देते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी भी रूप में संकोच करने की आवश्यकता नहीं कि यार धन आएगा या नहीं आएगा, धन तो आएगा, बस हल्की सी मेहनत होगी। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। भाग्य जब साथ होता है तो भैया कहते हैं ना कि जहां हाथ मारो वहीं से सोना निकाल सकते हैं। ये सब भाग्य पर डिपेंड होता है, और भाग्य के साथ साथ हमें कर्म करना होता है। तो कर्म और भाग्य जब मिल जाते हैं तो हर तरह की परेशानी, हर तरह की दिक्कतें दूर हो जाती हैं, जो कि अक्टूबर महीने में आपके साथ हो रही हैं। कैरियर में मंगलदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ भी ये बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। आपका एक वर्चस्व आपके कैरियर, जो आपका कैरियर का स्थान होगा, कैरियर प्लेस होगा, वहां पर स्थापित होगा। आप हर काम को बड़ी आसानी से कर पाएंगे, बड़ी निष्ठा के साथ कर पाएंगे, क्योंकि आप इस दौरान अपने ग्रहों की स्थिति के चलते स्मार्ट वर्क करेंगे, और स्मार्ट वर्क आपके लिए बड़ा ही गजब रहने वाला है। उसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल जो है वो नीच राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा प्रेम संबंधों में आपको सावधान रहना होगा। शिक्षा के मामले में कुछ गलतफहमी हो सकती है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो उसको लेकर के आपको थोड़ा सजग रहना होगा, थोड़ा अवेयर रहना होगा। 11वें स्थान पर इनकी दृष्टि होगी, तो इनकम में कोई कमी यहाँ मंगलदेव नहीं लाएंगे। अब बात करते हैं उच्च के बुध की, तो आपके जो बुध देव होते हैं वो भैया 4th हाउस के और 7th हाउस के स्वामी होते हैं। 4th और 7th हाउस के स्वामी अपनी ही उच्च राशि में विराजमान रहेंगे, कन्या राशि में सप्तम भाव में। तो दाम्पत्य जीवन आपका सबसे पहले तो बहुत अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार है तो उसमें 4 चांद लगेंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। त्योहारी सीजन में आपका पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा लाभ इस गोचर काल के दौरान आप प्राप्त कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर रहने वाला है। अपने पार्टनर की मदद से आपका कैरियर बहुत आगे बूम होने वाला है इस गोचर काल के दौरान। तो जीवन साथी की मदद इस गोचर काल में अक्टूबर के महीने में जरूर लीजिए, जिससे कि आपका कैरियर में और 4 चांद लग सके, और आप आगे बढ़ सके, और तरक्की कर सके, और प्रोग्रेस के रास्ते पर आप आगे बढ़ सकें। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़ेगा, पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। पति पत्नी के बीच में गलतफहमियां थी, कुछ मतभेद थे, तो वो मतभेद इस गोचर काल के दौरान भैया आपके दूर हो रहे हैं, और आप एक दूसरे से आपकी निकटता बढ़ रही है। बुधादित्य योग सप्तम स्थान में बन रहा है, खष्टेश जो है वो सप्तम में जा रहे हैं, तो रोग रिपु ऋण की समाप्ति पूरी तरीके से हो रही है। कोई ऋण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सब आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। लेकिन एक चीज देखिए, बुध देव जो है वो 10 अक्टूबर को चेंज होकर के अष्टम में आ जाएंगे, तो यहाँ पर 10 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बुध को अच्छा करना है, उसका उपाय बताएंगे, वो जरूर कीजिएगा। वहीं सूर्य देव 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, खष्टेश अष्टमेश में आ जाएंगे, तो यहां भी आपको पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। कैरियर अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से ग्रहों का ट्रांजिट होगा, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो क्या उपाय करें? सबसे पहला बुध का उपाय, हरी घास पर रोजाना सुबह के समय 6 मिनट चलिए नंगे पांव। ओम बुम बुधाय नमः बुध के मंत्र का जाप करते हुए। दूसरा, गायत्री मंत्र का 1 माला यानी कि 108 बार रोजाना आपको पाठ करना है। तीसरा उपाय, राहु का नाक पर चंदन का इत्र लगाना है, ऊपर नाक के ऊपर चंदन का इत्र आपको रोजाना लगाना है। और अब मंगल देव की बारी, तो हनुमान जी के हनुमाष्टक और बजरंग बाण का पाठ नित्य प्रति आपको प्रातः समय हनुमान जी के सामने नतमस्तक होकर, श्री राम जी माँ सीता के सामने नतमस्तक होकर करना है। तो इससे जितने भी दोष बनेंगे वो सब आपके साथ हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।